शुरू में परिवार, समाज सब जगह विरोध के स्वर और उपहास का हमें पात्र समझा गया। कोरोना काल ने ये करके दिखाया कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, मैंने सोचा कि इसको कैसे मल्टी लेयर में चेंज किया जाए। फेल रहा, उसके बाद हम इस पे हल्दी में आ गए और मेन क्रॉप वो हल्दी को इसमें मानकर चले। हमने लगभग यहाँ पर 40 प्रजातियों के फलों के पौधे यहाँ पर लगाए हैं। चंदन के भी कुछ पौधे लगाए, ठल बोलते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारा मेन जो खेत हैं वो आलू के दूसरी ओर हैं। आप देखिए हमारा कितना स्वस्थ है, ये गार्लिक है और हम नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बिल्कुल नेचुरल ये मूली है। इससे हमारा आलू मरने से बचता है, पाले से। आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो उन्होंने खेती करना सिखाया, दूध दही की नदियां हमारे देश में बहती हैं। आज हम हैं सुभाष पालेकर कृषि पद्धति गंगा नेचुरल फार्म केशव नगर बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ में और हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपके फार्म पर क्या कुछ खास है और कैसे आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं प्राकृतिक तरीके से, उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो एक बार अपने फार्म का हमें एक टूर कराएं और बताएं कि यहाँ पर आप क्या कुछ कर रहे हैं। आइए सर। ऐसा है अंकित जी, मैंने एमकॉम की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बहुत सारी चीज़ों को जाना, देखा, समझा और जब गांव में हम अपने में आए तो हमने जो चीज़ महसूस की वो सबसे पहली चीज़ थी स्वास्थ्य है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसे की चाहत में शहर की तरफ जाता है, लेकिन उसको यदि स्वास्थ्य चाहिए तो वो वापस लौट के गांव की तरफ आता है। हमने अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व प्राकृतिक कृषि को अपनाया, उसको शुरू किया। शुरू में परिवार, समाज सब जगह विरोध के स्वर और उपहास का हमें पात्र समझा गया, बने भी। लेकिन जब ये कोरोना काल आया, इस कोरोना काल ने ये करके दिखाया कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है, वरना पैसा या कोई भी चीज़ आपके काम में आने वाली नहीं है। धीरे धीरे हमने अपने इस बाग को, जो हमारा बगीचा था, इसको हम नहर पार वाला खेत बोलते थे क्योंकि नहर को पार करने के बाद ये खेत आता है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे अपना काम शुरू किया, इस बाग को हमने सोचा कि इसको कैसे मल्टी लेयर में चेंज किया जाए। जो पुरानी बागवानी थी, लगातार क्षेत्र से बाग कटते जा रहे थे और मुझे एक पर्यावरणविद के रूप में होने के पश्चात बड़ा कष्ट इस चीज़ का रहता था कि बागों को कैसे हम ठीक कर पाएँ। तो यह हमारा बाग, यदि हम बात करें अब से 10 साल पूर्व, यह 2 साल की बाग बाहर 60 से 70 हज़ार रुपये की 2 वर्ष के लिए ठेके पर जाती थी। हमने इसमें सबसे पहले पॉपुलर को करने का प्रयास किया, लेकिन पॉपुलर हमारा फेल रहा। उसके बाद हम इस पे हल्दी में आ गए और आज हम हल्दी को लगाते हुए ये कह सकते हैं कि कोई भी किसान अपने बाग की उपज को प्रॉफिट के रूप में ले सकता है और मेन क्रॉप वो हल्दी को इसमें मानकर चले। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे हमने लगभग यहाँ पर 40 प्रजातियों के फलों के पौधे यहाँ पर लगाए हैं। हमारे यहाँ अंगूर भी है, आम के साथ हमारे पास केला भी है, अंजीर भी है, फालसा भी है, नींबू भी है, अमरूद की भी 5 वैरायटी हैं। हमने चंदन के भी कुछ पौधे लगाए, करौंदा लगाया, लीची लगाई, लौकाट लगाई। इसके साथ ही साथ हमारा जो जैक फ्रूट का फल है, जिसको हम कटहल बोलते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हम लोग उसको कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुछ मसाले के लिए भी तैयारी प्रारंभ की, हल्दी के साथ ही साथ। उन सब चीज़ों में हम लगातार आगे बढ़ते रहे और अब हम इसमें अपने लिए थोड़ा सा आलू भी हम पैदा कर रहे हैं। हमारा मेन जो खेत हैं वो आलू के दूसरी ओर हैं, लेकिन हम यहाँ पे नीलकंठ आलू को तैयार करते हैं बीज के रूप में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि हमने मूली लगाई है तो मूली के साथ हमने गार्लिक भी लगाया, जिसको हम लहसुन बोलते हैं। और आप देखिए हमारा कितना स्वस्थ है ये गार्लिक है। और हम नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में धनिया लगाते हैं। हमारे आलू के बीच में आप देखेंगे गौर से तो आपको धनिए के पौधे लगे हुए मिलेंगे, चने का साग भी आपको हमारे पास मिलेगा, सरसों का साग भी हमारे पास आपको मिलेगा। हमने अपने सागों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की। हमारे यहाँ की मूली यदि आप देखेंगे, आप कहें तो मैं एक मूली आपको उखाड़ के दिखाना चाहूँगा कि हमारी मूली कितनी अच्छी शानदार तैयार होती हैं। और ये देखिए, और बिल्कुल नेचुरल ये मूली है। आप यदि इस मूली के पराठे खाएंगे, मूली की आप इसका सांभर में उपयोग करेंगे चटनी के रूप में, तो ये सलाद में खाएंगे, इसका अचार डालेंगे, बहुत ही पौष्टिक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर धनिया आप देख सकते हैं, ये हमने धनिया अलग है, लेकिन हमारे आलू में सब में धनिया है।
और उससे हमारा आलू मरने से बचता है, पाले से। आपने हमारा देखा होगा कि हमने आंवला भी लगाया, हमने लिसोड़ा भी लगाया, तो इस प्रकार की हमने सारी चीज़ें जो जो हो सकती थी वो लगाई। जी। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप हल्दी हमारी करक्यूमिन के लिए खाई जाती है, हल्दी हमारी एंटीबायोटिक के रूप में खाई जाती है, लेकिन आज जो आप बाज़ार से खरीद कर हल्दी खा रहे हैं वे कहीं से कहीं तक भी आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। जी। कारण है कि उसका करक्यूमिन लगभग समाप्त प्राय हो चुका है, उसकी प्रोसेसिंग को व्यावसायिक तरीके से होने के कारण से उसको बहुत घटिया स्तर पे कर दी गई है। आपको यदि हल्दी खानी है तो आप नेचुरल तरीके से उगाई गई, नेचुरल प्रोसेस से तैयार की गई हल्दी खाइए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पहले आपने बताया कि साल भर में करीब आपके पास 60 से 70 हज़ार रुपये आता था, साल 2 साल में आप 2 वर्ष में एक बार आता 2 था। वर्ष में एक बार आता था। और जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए और जब से आपने ये प्राकृतिक खेती का सहारा लिया है, इसमें सीखना स्टार्ट किया, तो उसमें और अब में कितना अंतर मानते हैं? आपको क्या लगता है कि कितनी परेशानियों का आपने सामना करना पड़ा जब जाके ये आपको रिजल्ट मिला? देखिए, परेशानी तो किसी भी नए काम को करने में होती हैं, जी। लेकिन ये नया काम भी नहीं था। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से भगवान श्री कृष्ण के हम सब लोग वंशज हैं और उन्होंने गाय माँ को माता कहा और गाय के आधार पर उन्होंने खेती करना सिखाया। दूध दही की नदियाँ हमारे देश में बहती थी, वो इसीलिए बहती थी कि हर घर में गाय होती थी। लेकिन उपहास के साथ साथ हमें सबसे जो पहली चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई वह थी हमारी संतुष्टि। यदि आपको संतुष्टि किसी चीज़ में नहीं होती तो मुझे लगता है कि आपका सब कुछ करा धरा बेकार है। लेकिन संतुष्टि के साथ ही साथ, क्योंकि हमें धन का कहीं ना कहीं उपयोग भी पारिवारिक के लिए रहता है, तो धन के रूप में मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी कमाई तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन किसान भाइयों को उत्प्रेरित करने के कारण से मैं ये बता सकता हूँ कि 2 साल में हम जितना आम की फसल से लेते थे उससे 2 गुना 1 वर्ष में केवल और केवल हम हल्दी से ही प्राप्त कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी बहुत सरप्लस है और अपने मित्रों को हम सब चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में खिलाते हैं। जी। तो कहीं न कहीं अगर आप जिन लोगों ने खेती से अपने कटाव कर लिया है या शहरों में पलायन कर लिया है, अगर वो वापस खेती की तरफ लौटें, क्योंकि अक्सर किसान ये कहता है अगर गाँव देहात में हम जाना चाहते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप शहरों की तरफ ही रहो। जब शहर निकल गए हो यहाँ कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें नहीं है और खेती में लगता ही जाता है, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से खेती की जाए और कीटनाशकों का, इन केमिकल फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किया जाए, धरती माता का सीना ना चीरा जाए, तो इससे भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, यह जो विषय है मैंने जैसा प्रारंभ में ही कहा कि व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप केवल धन को प्राप्त करने के चक्कर में बाकी सब कुछ खो देंगे। अब ये हमको तय करना है कि हमको केवल धन चाहिए या धन के साथ साथ हमें बाकी की और चीज़ें भी सभी चाहिए। तो यदि हमें धन के साथ साथ और चीज़ें हमें चाहिए तो हमें धरती माता के साथ जुड़ के और खेती के साथ जुड़ते हुए अपने परिवार को सहोदर भाई के रूप में रखते हुए अपने स्वास्थ्य को प्राइमरी अवस्था में नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमको रखना ही होगा। और उसके लिए लोक भारती इस सुभाष पालेकर कृषि के लिए सर्वदा पूरे भारतवर्ष में अग्रसर है। हम हर समय सबका हमारे इस फार्म पर स्वागत है। प्रशिक्षण के लिए भी स्वागत है। प्रशिक्षण हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। हम किसी से कोई 1 रुपया भी कोई शुल्क नहीं लेते हैं कि भी किसी भी प्रकार का जो आज व्यावसायिकता का दौर चल रहा है, और व्यावसायिकता से अलग हटकर हम परिवार की पृष्ठभूमि को बचाए रखते हुए आज हम लगभग 30 से 40 परिवारों के फैमिली फार्मर के रूप में काम कर रहे हैं। आज उनके यहाँ जो भी सारा काम होता है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ से उनके यहाँ जाती है। चाहे उनके यहाँ हमारा गुड़ हो, चाहे शक्कर हो, चाहे हमारी सब्जियाँ हों, चाहे हमारा आलू हो, चाहे हमारा आम हो, चाहे हमारी कमरख हो, चाहे हमारी कटहल हो, चाहे हमारा करौंदा हो, इस प्रकार की सारी चीज़ें वो हमारे यहाँ से जो जो हमारे यहाँ होता है या हमारे आसपास के जो हमारे किसान इस प्राकृतिक कृषि को कर रहे हैं उन सब के यहाँ होता है। इस सब चीज़ों को वे लोग हमारे से अंगीकार करते हैं। जी। और किसान के सामने अक्सर समस्या रहती है, तो बीज की, बीज हुआ, खाद हुआ, मतलब 12 महीने उसके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आजकल मशीनरी की काफ़ी दिक्कत है। आपको बाज़ार से कोई भी मशीन लेकर आनी है या फिर आपको खुद का ट्रैक्टर खेतों में चलाना है, तो मतलब खर्चा ही खर्चा आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राकृतिक खेती का रुख करते हैं और जैसे कि सुभाष पालेकर जी की जो पद्धति है जिससे वो लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को अब तक लाभान्वित कर चुके हैं, तो उसमें खर्चे की अगर बात करें और जो नॉर्मल खेती हम बीते कई वर्षों से कर रहे हैं जब से हरित क्रांति देश में आई है, तो उसमें आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल किसान ये चाहता है फ़ायदे की चीज़ उसको बताई जाए।
चाहें उसकी धरती अच्छी हो या उसको प्रोडक्शन की बात करें, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटी जोत का किसान है, वो यदि प्राकृतिक कृषि की तरफ सबसे पहले अग्रसर होता है, तो उसको पहले दिन से ही इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कारण अभी हमने देखा कि गेहूं की बुआई के समय, आलू की बुआई के समय इतनी बड़ी मारामारी डाई और यूरिया की रही कि लोगों के सिर फूटने को तैयार थे हर गोदाम पे। लेकिन हम लोगों को क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, अभी बाहर जैसा हमने दिखा है कि हमारे पास घनजीवामृत का भंडार पड़ा हुआ है और हम तो आसपास के लोगों को निःशुल्क भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। इसकी जो सब्जियां हैं, इसके जो उत्पाद हैं, वो पहले दिन से महंगे बिकते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है कि बीज के रूप में सरकार कितनी ही व्यवस्था कर ले, किसान को बहुत महंगे रेटों में वो खरीदना पड़ता है। लेकिन पालेकर कृषि में या प्राकृतिक कृषि में हम कुछ भी नाम दें उसको, गौवंश आधारित दें, देसी कृषि दें, कुछ भी दें, लेकिन वो है सुभाष पालेकर कृषि ही। इसके अंदर देसी बीज को ही बोने की परंपरा है और देसी बीज ही इसमें सर्वाइव करता है और किसान अपना बीज स्वयं ही तैयार कर लेता है, उसको अगली बार नहीं खरीदना पड़ता है। तो इसलिए बीज का पैसा बचता है, रसायन का पैसा बचता है, खाद का पैसा बचता है और उपज पहले दिन से ही नहीं घटती है। यह हमारा अपना अनुभव भी है, अपना विश्वास भी है और भरोसा भी है। जी, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई। और ये क्या संदेश देना चाहेंगे देश के किसानों को, देश के युवाओं को? युवा आजकल देश के हालांकि देसी गायों के फार्म खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी IIT IIM की नौकरी छोड़कर वो आ रहे हैं और उसके बाद में गाँव का रुख कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी खबरें ऐसी भी मिलती हैं दूसरी ओर कि भैया 2 साल उसने कोई भी बिजनेस खोला, उसके बाद में वो बंद करके चला गया या प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि लगभग कितने वर्षों में ये जो पूरा एक मॉडल है प्राकृतिक खेती का कह लीजिए या देसी गायों के फार्म का कह लीजिए, कितने वर्ष का इसमें पेशेंस चाहिए जब जाके आप सर्वाइव करने लग जाएंगे? देखिए, पेशेंस की तो आवश्यकता प्रत्येक कार्य में होती है क्योंकि जल्दी का कार्य जो है वो नुकसान देता है। लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि इस खेती के अंदर वही बंधु सबसे पहले आए कि जो इसको धरती माता मान के अपनी इसमें सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि केवल और केवल यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में इसको अपना रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस कृषि के साथ, इस खेती के साथ, धरती माता के साथ अन्याय करने का प्रयास करेंगे। आपको यदि पैसा कमाना है तो यदि आप शुद्ध मन और शुद्ध हृदय के साथ इस काम को करने वाले हैं और कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पैसा खुद आपके पास आ जाएगा। मैंने अपनी कल्पना कभी नहीं की थी कि ये जो आपके पास ये जरा सा गार्लिक लग रहा है, तो इस गार्लिक का जो गठिया लहसुन के रूप में आता है वो लगभग हम 5,000 रुपये किलो सेल करते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर विश्वास, क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ जैविक कृषि के नाम पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर जो लोग दूसरों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, उनके पास 1 एकड़ में ही सब चीज़ें हैं, कोई कितना ही ले जाए, वो सर्टिफिकेशन के आधार पे काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक उपभोक्ता से भी और प्रत्येक किसान से भी कि खेत पर जाकर ही किसान का पता चलता है कि वो कर क्या रहा है। यदि केवल आप उसके सर्टिफिकेशन के आधार पर उससे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो व्यावसायिकता है और भरोसा जब ही हो सकता है जब आप एक बार कम से कम उस किसान के फार्म पर विजिट करें। और मैं सभी उपभोक्ताओं को और आपके चैनल के माध्यम से सभी बंधुओं को अपने इस फार्म पर उनको दिखाने के लिए निवेदन करता हूं कि वे आएँ, पधारें, हमें उनका स्वागत करने में बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई।